तो आज का वीडियो जो है इसमें मैं आप लोगों को 1 रुपये के 2 कॉइन दिखाने जा रहा हूँ जो मैं परचेसिंग कर रहा हूँ। यानी कि आप लोग चाहें तो ये वाले अगर कॉइन आपके पास होंगे तो आप मुझे बेच सकते हैं, सेल कर सकते हैं। ख़ास करके ऑर्बिट मेंबर से मैं ये बोल रहा हूँ, जितने भी हमारे ग्रुप में जुड़े हुए लोग हैं। अच्छा, ये मेरा कोई सोशल मीडिया ग्रुप नहीं होता है, यानी एक टीम है मेरी जो मैं बना रहा हूँ। पूरे इंडिया से लोग हमारे साथ जुड़ रहे हैं, ऑर्बिट के साथ जुड़ रहे हैं। तो वो लोग जो जुड़े हुए हैं ऑलरेडी, जिन्होंने 1200 रुपये दे के मेम्बरशिप ली है लाइफ टाइम की, उनसे ये मैसेज दे रहा हूँ मैं कि अगर आप लोगों के पास, जैसे मैंने कल 5 रुपये के जो सिक्के बताए थे, वो 5 सिक्कों के अलावा 1 रुपये में अगर ये 2 सिक्के आप लोगों के पास है तो मैं भी बताता हूँ इनकी डिटेलिंग क्या है, तो आप मुझे बेच सकते हैं। पहला सिक्का है, ये 6 ग्राम के होते हैं, आप लोगों को पता है, कॉपर निकल के बने हुए होते हैं। ठीक है, तो ये वाला जो 1986 का आप देख सकते हैं, हैदराबाद मिंट। ठीक है, हैदराबाद मिंट से अगर ये वाला सिक्का 1986 का 1 रुपीस आप लोगों के पास अगर होगा तो आप मुझे इसको बेच सकते हैं। ठीक है, कंडीशन पे प्राइस डिटेलिंग रहेगी, यानी कि जो डील होगी वो कंडीशन के बेस पे होगी। मैं नॉर्मल कंडीशन में भी ये कॉइन्स लेने के लिए तैयार हूँ। फिर से रिपीट करूँगा आज की वीडियो में, कंडीशन वीक होगी तो चलेगा, लेकिन कोई चीज़ डैमेज नहीं होनी चाहिए, यानी कोई लिखा हुआ मिटा नहीं होना चाहिए, ख़राब नहीं होना चाहिए। ठीक है, थोड़ी मतलब कंडीशन के हिसाब से लो होगा तो चलेगा, लेकिन सिर्फ बात का ख्याल ये रखना है कोई भी चीज़ घिसी हुई नहीं होनी चाहिए, डैमेज नहीं होनी चाहिए। जैसे आप इसमें देख सकते हैं, सारी चीज़ आपको विजिबल हो रही होगी, कोई भी चीज़ घिसी हुई नहीं है। ठीक है, इस बेस पे इस टाइप के अगर कॉइन होंगे, भले ही कंडीशन थोड़ी सी डाउन होगी, इस तरीके से ऑलमोस्ट यूएनसी या एक्स्ट्रा फाइन प्लस कंडीशन के नहीं भी होंगे सिक्के, वेरी फाइन कंडीशन के भी होंगे तो मैं ले लूँगा। ठीक है, तो जिनके पास भी ये कॉइन्स है मुझे मैसेज कर सकते हैं, मैं उनको प्राइसिंग दे दूँगा, क्या प्राइस में मैं बाय करने वाला हूँ। और 1988 का आपको पता है, नोएडा मिंट का, यानी कि ईयर के नीचे अगर आप देखेंगे तो इसमें आपको डॉट नज़र आएगा। ठीक है, डायमंड नहीं होना चाहिए, डॉट होना चाहिए, गोल्ड डॉट। अगर ये 1988 का डॉट मिंट का आपके पास 1 रुपया है तो ये भी मैं कॉइन्स आप लोगों से परचेसिंग कर लूँगा। आप देख सकते हैं कितनी अच्छी कंडीशन है इसकी। तो ये 2 सिक्के ऐसे हैं जो अगर आपके पास अवेलेबल हैं तो मुझे आप बता सकते हैं, अगर होगा तो हम डील कर लेंगे। 10 पीस होंगे तो बताइए, 20 पीस होंगे तो बताइए। ठीक है, अभी मेरे पास इसकी बाइंग है और मैं ख़ुद भी इसको पर्सनली अपने कलेक्शन के लिए भी ले रहा हूँ। और ऐसे ही सिक्के मैं आप लोगों को भी रिकमेंड करूँगा कि अगर आप फॉर द फ्यूचर इन्वेस्टमेंट इन सिक्कों को अपने पास जमा करते हैं तो आने वाले 2 से 3 साल में या मैक्सिमम 5 साल में बहुत अच्छा रिटर्न्स ये सिक्के आपको दे सकते हैं। ठीक है, तो लॉन्ग टर्म में सोच के अगर आप इन्वेस्टमेंट सही सिक्कों में करोगे तो मुझे यकीन है कि ये इंडस्ट्री में आप लोग बहुत अच्छा ग्रोथ कर सकते हैं। ठीक है, दूसरी बात, हमेशा ख्याल करें, कोई भी लोग अगर आपको कमेंट में बोलते हैं, अभी एक केस हुआ है ऐसा, शायद किसी ने उनको कमेंट में मेरे चैनल पे मैसेज किया होगा ओल्ड कॉइन कंपनी के नाम से, तो उन्होंने उससे जब बात की तो सामने वाले ने उनको ऑफ़र दे दिया 1 करोड़ का, ऐसा वैसा। फिर उसमें लास्ट में लिखा हुआ है कि 3000 रुपीज़ आपको पे करने पड़ेंगे। तो अब बताइए, 1 करोड़ का ऑफ़र दे के सामने वाला बोल रहा है कि 3000 रुपीज़ आप ट्रांजेक्शन करिए, आपको मतलब कि हमारा कोई बंदा आएगा आपके कॉइन ख़रीदेगा, ऐसा है वैसा है, सारा कुछ इंग्लिश में लिखा हुआ था। तो ऐसे लोग होते हैं जो आप लोगों को फंसाते हैं। तो ओल्ड कॉइन कंपनी के नाम से, ओल्ड कॉइन बायर नाम से कोई भी चीज़ें सर्च करना आप छोड़ दो, ऐसा कुछ होता नहीं है। रियल बायर के नाम से सर्च करना छोड़ दो। रियल बायर हम लोग ही टाइप के लोग होते हैं जो आपको एग्जीबिशंस में मिलेंगे, डीलर हो या कलेक्टर हो। ठीक है, जो कलेक्शन करते हैं यही रियल बायर होते हैं। अदर कोई ऐसा रियल बायर नहीं होता है कि फ़ला कोई रियल बायर है, ऐसा कुछ नहीं है। हम भी रियल बायर हैं और बहुत सारे लोग हैं ऐसे जो रियल में बाइंग करते हैं, लेकिन एक्चुअल मैटर ये है, आप लोगों को पता होना चाहिए कौन से सिक्के बिकते हैं। और करोड़ों का यहाँ पे ख्वाब मत देखो, जो सिक्के करोड़ों के होते हैं ना वो जल्दी मिलेंगे भी नहीं आपको। अभी जैसे मेरे मेंबरशिप में जब आप लोग मेरे से मेंबरशिप लेते हैं तो उसमें मैं इस टाइप के कुछ कॉइन्स कैटलॉग्स में भी बताया हूँ, जो ये पॉकेट कैटलॉग आता है,
इसमें मैंने दिखाया हूँ कि करोड़ों के सिक्के भी होते हैं। अभी जैसे ये जो सिक्का है 2018 में ऑक्शन में 1,68,00,000 में बिका है, मुगल का रेयर गोल्ड कॉइन है। ठीक है, क्या लिखा हुआ है, गोल्ड कॉइन ऑफ काम बख्श रेयर कॉइन सोल्ड इन 2018 ऑक्शन 1.68 करोड़। मेरे ख्याल से टोडी वाला ऑक्शन में बिका है। तो ऐसे भी सिक्के हैं, ये गोल्ड का सिक्का है लेकिन वज़न मेरे ख्याल से होगा इसका 11-12 ग्राम का ही, लेकिन बिका कितने में है, 1,68,00,000। अब हर सिक्का गोल्ड का इस तरीके से नहीं बिकता है, ये भी लॉजिक पे ध्यान रखिए। बहुत सारे ऐसे सिक्के हैं जो गोल्ड के होने के बावजूद रेयर नहीं होंगे। ज़्यादा से ज़्यादा उनका गोल्ड का जो रेट चल रहा होगा ना मार्केट में, उससे 10-20% ऊपर मिल सकता है, उस वैल्यू के होते हैं ज़्यादातर। लेकिन जो सिक्के होते हैं, जो दुर्लभ होते हैं, उनकी प्राइसिंग ज़्यादा होती है। ऐसे ही सिल्वर में भी होते हैं। ठीक है, अभी जैसे ये औरंगज़ेब सिल्वर कॉइन है, अभी यहाँ पे मैंने इसका लिखा हुआ है प्राइसिंग 25 से 50 हज़ार रुपया। तो ऐसे भी कॉइन्स होते हैं। ये टाइगर ऑफ मैसूर टीपू सुल्तान कॉइन 1 से 2 लाख रुपए, यहाँ पे मैंने इसकी प्राइसिंग दी। प्राइसिंग कम ज़्यादा हो सकती है, लेकिन ये सब रेयर कॉइन है, बताना ये है मुझे। ठीक है, और ये जय हिंद कोरी वाला जो एक कॉइन है, ये भी कहीं ना कहीं एक रेयरेस्ट कॉइन माना जाता है। अब हर जय हिंद कोरी वाले कॉइन रेयर नहीं होते, ये बात का भी ध्यान रखना है आपको। ये वाला जो कॉइन है गोल्ड का बना हुआ है, और ये मिंट किया गया था सिर्फ गिफ्ट के पर्पस से। जो रॉयल लोग थे ना उस टाइम में, राजा महाराजा, जो उनकी फैमिलीज से रिलेटेड या उनके रिलेटिव से रिलेटेड जो लोग थे, उनको गिफ्टिंग के हिसाब से ये कॉइन दिया गया था। तो बहुत कम ये कॉइन छपे थे। इसकी भी प्राइसिंग की अगर बात करें तो 50 हज़ार से लेके 1.5 लाख रुपया मैंने यहाँ पे दी हुई है। तो ये होता ये है मतलब कि प्राइसिंग जो आप देख रहे हैं ना 50 से 1.5 लाख, ये इसकी बेस पे होता है कि कंडीशन अगर लो होगी तो कम पैसा आएगा, कंडीशन बहुत अच्छी होगी तो ज़्यादा पैसा आएगा। ज़रूरी नहीं है 1.5 लाख, हो सकता है कोई देने वाला आपको 3 लाख भी दे दे, कंडीशन अच्छी है और अगर उसको चाहिए होगा तो ऐसा भी होता है। तो ऐसे ही ब्रिटिश इंडिया के भी बहुत सारे कॉइन्स, ये एक पॉकेट कैटलॉग में मैंने इंडिया, रिपब्लिक इंडिया, ब्रिटिश इंडिया कॉइन्स, ये प्राइसिंग मैटर नहीं करेगी, डिटेल मैटर करेगी। ठीक है, नोट्स की भी इंफॉर्मेशन है इसमें। वैसे ही मेरी बुक वगैरह भी मिलती है। ये बस एक समझाने के लिए कि भाई यहाँ पे इस इंडस्ट्री में महंगे सिक्के भी हैं, महंगी नोट भी है, लेकिन आसानी से नहीं मिल सकते क्योंकि वो लाखों या करोड़ों की तादाद में नहीं छपे हैं। ठीक है, तो हमारा फोकस होना चाहिए, जो सिक्के आज हमें 100, 200, 500, 1000 रुपये में मिल रहे हैं, इनको कलेक्ट करके रखें लॉन्ग टर्म के लिए। आने वाले टाइम में ऐसे सिक्के जो होते हैं कहीं ना कहीं हमें अच्छा बेनिफिट करवा सकते हैं। तो इसीलिए मैं अलग अलग सेट भी बना के देता हूँ। एल्यूमिनियम मैग्नीशियम का सेट है, पोर्टफोलियो है। तो इससे स्केर्स कैटेगरी के और रेयर कैटेगरी के कॉइन्स जब आप जमा करेंगे तो आने वाले टाइम में यकीनन आपको उसका अच्छा बेनिफिट हो सकता है। तो बताना यही है कि ये वाले अगर कॉइन है आपके पास, एक तो मैंने जो बताया 1998 का नोएडा मिंट का, ठीक है, वैसे ही 1986 का हैदराबाद मिंट का, ये 2 कॉइन अगर आपके पास है तो आप हमें सेल कर सकते हैं। ठीक है, आज की वीडियो यहीं पे एंड करता हूँ, बाय।